एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसके पीछे घना रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में एक जादुई चीज छिपी है जिसे ढूंढने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। लेकिन हमारे 4 नन्हे खोजी किटी बिल्ली, चिंटू बंदर, गप्पू हाथी और मिठू तोता किसी से कम नहीं थे। किटी बहुत आत्मविश्वासी थी। चिंटू हमेशा सचेत रहता, गप्पू समझदार था और मिठू सबसे फुर्तीला। वे अब मिलकर उस जादुई चीज की तलाश में निकल पड़े थे। जंगल के अंदर पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। किट्टी आगे आगे चल रही थी, उसकी आंखें हर कोने पर टिकी थी। चिंटू हर पत्ती की सरसराहट पर चौकन्ना हो जाता, जबकि गप्पू अपनी सूंड से रास्ता साफ करता चलता था। मिट्ठू ऊपर से सब पर नजर रखता था। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं, किट्टी ने फुर्ती से एक झाड़ी पार करते हुए कहा। गप्पू ने अपनी सूंड से एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की निशानी को उठाया। ये नक्शे का हिस्सा लगता है, गप्पू ने अपनी समझदारी से बताया। नक्शे के टुकड़े को जोड़कर उन्होंने एक छिपी हुई जगह का पता लगाया। ये घनी झाड़ियों के पीछे थी, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। किट्टी ने रास्ता साफ किया और वे अब एक साथ अंदर घुसे। और वहां जमीन में आधा धंसा हुआ एक पुरानी लकड़ी की संदूक कड़ी थी। उस पर धूल और काई जमी हुई थी। यही है, मिट्ठू ने खुशी से चहकते हुए कहा। चिंटू ने डरते डरते संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही चिंटू ने ढक्कन उठाया, संदूक में से एक चमकीली नीली रोशनी निकली। हवा में अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे कोई पुरानी आत्माएं बातें कर रही हों। जानवरों की आंखें डर और आश्चर्य से फैल गईं। तभी जंगल की गहराई से एक काली रहस्यमयी आकृति उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। केवल फुसफुसाहटें और उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। भागो, मिट्ठू ने चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। काली आकृति तेजी से उनकी तरफ आ रही थी और उनकी परछाई उन पर पड़ने लगी थी। क्या वे बच पाएंगे? क्या वे उस रहस्यमयी आकृति से मुकाबला कर पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।